आज हम बात करने जा रहे हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो शुरुआत करेंगे भारत रत्न से। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी देने की वो 1954 से हुई थी। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिए गए थे और ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। ये मैंने आपको भी बताया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार जो है ये 3 लोगों को 1954 में दिया गया था। सीवी रमन जी को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। सीवी रमन की हम बात करें तो सीवी रमन, आपको पता होगा, ये इनको भौतिकी में जो है वो नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1930 में। 1930 में सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है, रमन जो इफेक्ट है उसकी खोज के लिए। सी राजगोपालाचारी कौन है? ये भारत के जो पहले है, भारत के पहले गवर्नर जो उस समय होते थे, गवर्नर को क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल। हाँ, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो जो भारतीय थे, मतलब जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे राजगोपालाचारी जी, और ये पहले और आखिरी थे, ठीक है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था वो समाप्त कर दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हम बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और साथ में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। 5 सितंबर को इनका जन्मदिन आता है, तो 5 सितंबर को इनकी ही जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब ये उपराष्ट्रपति थे तो इनकी जन्म दिवस को मनाने के लिए कुछ लोग इनके पास पहुंचे थे, तो इन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन को उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक के, एक उपराष्ट्रपति के नहीं, एक शिक्षक के तौर पर मुझे याद किया जाए, तो मेरे जन्म दिवस को एक शिक्षक के रूप में या फिर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंडिया में 5 सितंबर को, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इस चिन्ह की। जो भारत रत्न के रूप में आपको जो चिन्ह दिया जाता है वो एक पीपल की पत्ती के आकार का होता है, जिसमें आगे की तरफ जो है वो सूर्य की आकृति बनी होती है, जिसके नीचे भारत रत्न लिखा रहता है, और पीछे की तरफ उसमें अशोक चक्र बना रहता है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। भारत रत्न जो है वो एक ऐसा पुरस्कार है जिसमें कोई भी जो है वो पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है। आप कोई भी अवार्ड देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, लेकिन भारत रत्न में कोई भी पुरस्कार राशि प्रदान नहीं की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत रत्न अपने आप में एक इतना बड़ा सम्मान है, तो इसके रूप में अगर कोई पुरस्कार राशि दी जाती है तो वो इस सम्मान के, इस अवार्ड के महत्व को कम करती है, इसलिए कोई भी पुरस्कार राशि इसके साथ नहीं दी जाती है, ठीक है। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को क्या दिया जा सकता है? भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन इसमें 2 अपवाद भी रहे हैं। जैसे कि 1954 से अभी 2025 चल रहा है, तो इसमें 2 बार ऐसा हुआ है कि जब इस क्राइटेरिया को तोड़ा गया है। 1999 में जब 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था और 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अभी 2025 में किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला। लास्ट जो है वो 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को मिले? 5 को। जैसे कि अधिकतम ये 3 लोगों का क्राइटेरिया रखा गया है, तो इसमें ये नहीं है कि आपको हर साल 3 लोगों को भारत रत्न देना ही होगा। किसी साल तो ये होता है कि किसी को भी नहीं मिलता, किसी साल 2 को, किसी साल 1 को, किसी साल 3 को, लेकिन 3 से ज्यादा को नहीं दिया जाता है आमतौर पर। इसमें 2 बार ऐसा हुआ है जब दिया गया है, और बहुत सारे वर्ष ऐसे रहे हैं जिसमें नहीं दिया गया है, जिसमें कि अभी हमारा जो वर्तमान वर्ष चल रहा है 2025 वो भी एक है। लास्ट जो पुरस्कार मिले थे 2024 में, उसकी हम बात करें तो 5 लोगों को जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया था। पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जो है इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है, और ये बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी। दूसरे जो हैं वो है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के लिए याद किया जाता है, आपको पता ही होगा। हरित क्रांति के लिए MS स्वामीनाथन को याद किया जाता है। तीसरे जो है वो है PV नरसिम्हा राव। भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं PV नरसिम्हा राव।
इनको भी भारत रत्न दिया गया 2024 में। फिर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और 5वें नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नरसिम्हा राव 9वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और चौधरी चरण सिंह जो हैं वो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं। तो आज हमने ये जाना पूरा भारत रत्न के बारे में। अभी आपको मैं इसका शॉर्ट में बताती हूँ। भारत रत्न 1954 से शुरू होता है। 1954 में 3 लोगों को दिया जाता है, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी जो 2024 लास्ट दिया जाता है वो 5 लोगों को दिया जाता है, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। अधिकतम जो है साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है, और लेकिन 2 वर्ष ऐसे अपवाद है 1999 और 2024 जिसमें 4 और क्रमशः 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें भारत रत्न में कोई भी पुरस्कार राशि आपको प्रदान नहीं की जाती है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके चिन्ह की बात करें तो ये पीपल की पत्ती के आकार का होता है। आगे की तरफ इसमें सूर्य का चिन्ह बना होता है जिसके नीचे भारत रत्न लिखा होता है, और पीछे की तरफ इसमें अशोक चक्र बना होता है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो ये आज हमें बात की भारत रत्न की। इसी तरह से हम भारत में मिलने वाले और पुरस्कारों की भी बात करेंगे, जैसे पद्म पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार जैसे दिए जाते हैं, उन चीजों की भी बात करेंगे। तो आज हमने जाना भारत रत्न के बारे में।